राम राम जी। आज शनिवार था और हमारा प्लान बन रहा था इस बार हिसार जाने का। चाचा का भी फोन आ लिया था कि बेटा जल्दी आ जाओ, आज अपन स्प्लैश वाटर पार्क चलेंगे। हमारा जल्दी तो 10 बजे तो पहले होंदा है कोनी, मसा सी आंख खोल ली है। न्यू बेरा पड़ जाएगा, आज छुट्टी है, उस दिन तो और वारी उठा जा है। सारे कपड़े मैंने पैक कर लिए। मोहित पे पूछी तेरा के गालना, बोला एक लोअर टी शर्ट गाल ले, कुर्ते पजामे में पैर की चालूंगा। हमारे प्यारे चाचा श्री की कॉल भी आ ली थी। बोला बेटा मैंने वीडियो कॉल करके दिखा कि तू कड़े सी पहुंची। माँ कितने कौन पहुंचे, तो घर तक कौन लिकड़े। हम नीचे जा लिए, गाड़ी में सामान टेक लिया। जब देखा कि स्कूटी भी बाहर खड़ी है, फिर ऊपर चाबी लेके आए, स्कूटी अंदर करी। बाबा दोरा फोन कर दिया कि तैयार हो लिया, के बोला तड़के का तैयार बैठा हूँ। मैं तो 6 बजे उठ लिया था। हम दोनों और अपने पुच्ची ने लेके सामान हमने पैक करे दिया था। गाड़ी में चाल पड़े बाबा की घर की साइड। और आज खासा शहर खाली खाली दिखा था। शनिवार एतवार ने कोर्ट की छुट्टी हो, जब हमारा कैथल बहुत खाली दिखा करे। जिस तरह बाबा ने गेट खोला, इसका एक नया रूप देखने मिला। किसा लगे आज का लुक हमारे बाबा का। तैयार हो रहा था, यो अपना बैग ठान भीतर गया। क्लिनिक में तो कुछ सामान भी लेके जाना था। संदीप ने फोन कर रखा था कि भाई रोड पे पकड़ा दिए। वो सामान ले लिया, आगे का सफर कर दिया शुरू। और एक बात है ना, घर से निकलते ही और थोड़ी दूर चल दी हमने पाया करे गन्ने का जूस, वो पी लिया एक गिलास। पुच्ची ने आजकल एक नई ट्रिक सीख रखी है, खिड़की में का मुंह बाहर काटने की। बार बार पंजे मारेगा शीशे पे, इसने नीचे कर दो, मन ने बाहर की हवा खानी है। रास्ते में एक आधी बूंद भी आई। मौसम थोड़ा ठीक ठाक हो रहा था। लगभग 1.5 घंटे के सफर के बाद हम मार्वल सिटी के आगे पहुंच गए थे। और चाचा और भी जब हमारा आगे गए बड़े थे आड़े, गाड़ी लगा दी हम दोनों ने पार्किंग में। और उसके बाद हमारे प्यारे चाचा श्री और चाची का आशीर्वाद ले लिया। मोहित खातर तो चाचा न्यारे आशीर्वाद तैयार करी रखा करे हर बार। सारे बालक आ रहे थे, मौसी ज्योति आले नमन, और उसके साथ में गोगल भी आ रहा था। भाई बालक को सुते एक्साइटेड हो रहे थे पानी में नहाने खातर। भीतर हमने बढ़ दिए, देखा कि पूरा भव्य बना रखा है। श्यामी भगवान जी का मंदिर था। उड़ा हाथ जोड़े और उसके बाद भीतर बैठ गए इनका ऑफिस में जाके। अंदर बैठ दिए। भाई ने पूछा कि क्या लोगे जी, लस्सी लोगे, चाय लोगे, नींबू पानी लोगे। तो सबकी इच्छा थी कि नींबू पानी ये पी लिया। नींबू पानी जो आया वो जलजीरे बरगा था, शायद जलजीरा मिला रखा उसमें। बाहर भाई हुम्मस वाली गर्मी हो रही थी बहुत बुंडी। और सारे ने तो एक एक 2-2 गिलास जलजीरे के पिए। उसके बाद यो भाई सारे बैंड ले आया था हाथा पे बांधन खातर, क्योंकि ये बैंड बांधे पाछे भीतर एंट्री होया करे। और हमारे गोगल की स्माइल तो आप देख सको कितना राजी हो रहा है यो भीतर जान खातर। और ये न्यू कहने लाग रहे थे आड़े तो काम तो सांस थी उल्टे कौन जावा, तम बेशक पहली चले जाइयो। बाकी यो बचपन सेम अपना होया करदा, किते जाया करते तो पहली माँ बाप पे न्यू आ बरवाया करते कि हम घनी बार ती खेल लांगे उड़े, हम शाम ती खेल लांगे उड़े। सारे के ये बैंड बांध दिए थे। इसके बाद हमने जाना था भीतर। और नमन ने तो मेरे कंधे पे हाथ धर के देखा। मैं कहा नमन तू तो कसूता लंबा हो गया भाई। गल्ले हमारी प्यारी चाची लाइन में लाग गई, बोली मेरे कानी भी देख लो कोई। भाई ढोल नगाड़िया का साथ बहुत बढ़िया स्वागत करे इनने। तो न्यूज वाले भाई भी आ रहे थे, उन्होंने लिया चाचा का छोटा सा इंटरव्यू। और साथ में मोहित का भी। मोहित की खास बात पूछी तो चाचा ने बताई कि ये जींद वाले हैं, ये तो मीठे चौल भी चागल खा लिया करे। बाकी ये इतनी कहावत सिर्फ जींद के थड़ाले पे क्यों बन रही है, मेरे यह बात समझ में नहीं आती। तुमने बेरा हो तो कमेंट करके बताइयो। एंट्री पे इनने कराया तिलक और उसके साथ गाजे बाजे का साथ स्वागत। उसके बाद दर रखा था इनने नींबू पानी जो कि जलजीरा था, और साथ में लस्सी थी। हमने सारे ने दोबारा एक एक गिलास नींबू पानी यानी कि जलजीरे का पिया। और फिर कर ली भीतर एंट्री। लगभग 1000-1200 आदमी फिलहाल भी आड़े थे। और भाई कसुत्ता एंजॉय कर रहे थे। घड़ी वाटर स्लाइड बना रखी थी इनने, घने झूले बना रखे थे। सब तो पहले इनने हमारे पे पूछा कि कॉस्ट्यूम लेके आ रहे हो कि आड़े तो मिलेगी। आड़े भी जाओ तो मिल जाया कर। लेकिन चाची और तो अपने अपने कपड़े लेके जा रहे थे। बालका ती कॉस्ट्यूम बदलवा दी है उनकी। और फिर ये चले गए हैं पानी में। हमारा यूबू थोड़ा सा डरे है, लेकिन निर्वी उसने पूरा हौसला दे रही है कि भाई मैं तो आज नुआ की ले चलूंगी। नमन और गोगल अपनी ये ट्यूब ले आए हैं। बोले हम तो सब तो ऊंचा वाले झूले पे जावांगे, जो वाटर स्लाइड है उसका ऊपर पहले ये ट्यूब ले आए। ट्यूब लेके चढ़ गई है सब तो ऊंची वाली जो वाटर स्लाइड थी उस पे। भाई इस पर नीचा हुआ जब कसूता डर लग गया। मैंने तो कदे बचपन में गई थी वाटर पार्क, बचपन में तो कॉलेज टाइम में गए थे, उस पास कदे नहीं गई दोबारा। लेकिन ये नहीं बोले हमने तो कसूता मजा आया है। लगभग इनने 4-5 बार इस वाटर स्लाइड पे झूले लिए। गोगल ने टी शर्ट काट रखी थी, जब नीचे आया तो इस ट्यूब तो बाहर पड़ गया और वो सारी रगड़क लग गई। इसका कमर में थोड़ा सा दर्द हो रहा था, बताने लग रहा था। हमारे एक प्यारे चाचा चाची हैं जो मार्वल सिटी में रहे, अगर मैंने उनका भी फोन कर दिया था और वो भी आगे हमारे तक मिलन खातर। साथ में थी इनकी प्यारी बेटी माही। इनका गले थोड़ा सा टाइम स्पेंड करा चाचा और तभी मिलवाए। और सारी बातचीत करने के बाद इन आज थोड़ा सा बाहर जाना था तो ये निकल लिए। और इसके साथ साथ भाई बहुत सारे प्यारे प्यारे फॉलोअर्स मिले जो अपने व्लॉग देखा करें। और हिसार साइड में मेरे सबसे ज्यादा फॉलोअर हैं जो अपने व्लॉग देखे हैं, वीडियो देखे हैं इंस्टाग्राम वाली। हमारे पुच्ची ने भी हम अंदर लेके जा रहे थे। पुच्ची बहुत परेशान सा हो रहा था, क्योंकि भाई सारे तो इसने एंजॉय कर दे दिखे पानी में। इसका भी बैठे बैठे का न्यू जी करे, मन ने एक बार गोता मरवा लिया। बिन भैया ने अनाउंसमेंट करी थी कि बीच वाले पुल में आ जाओ, सारे आड़े लहर चलानी है। इनने तो सारी दुनिया भाई इस बीच वाले पुल में इकट्ठी होगी। बालक कसूते स्वाद ले रहे थे इन लहरा के भी। 3-4 घंटे बालका ने पूरा एंजॉय कराया। उसके बाद आड़े भाई ने बोला कि जी लंच का टाइम हो गया, आपने लंच करना हो। तो आड़े तो लिकड़ाए थे इतनी देर में, दोबारा तो हमने हमारे प्यारे प्यारे फॉलोअर फेट जाए हैं। दूसरी साइड इन एक नया सेटअप कर रखा था, झोपड़ी टाइप
तो बोले यो जाड्या में शुरू करांगे और पूरा देसी खाना खुआया करांगे आड़े। ई पहुंच जावा हम सीधे लंच करन और भाई हॉल में गानी बुंडी भीड़ हो रही थी। आज काफी ज्यादा गैदरिंग हो रही थी। हम गए जड़ा खाना बनने लाग रहा था और गर्मा गर्म पूरी उतरन लाग रही थी। दूसरी साइड जलेबियां की खुशबू जमा दिमाग में चढ़ ली थी। मखाइये तो देखनी है पड़ेंगी। चाचा ने मेरे थी कही बेटा एक बार बना के देख ले। मखाना चाचे क्यों एक आधी जलेबी का विनाश करे सुतरी लागे बनती देख लेंगे आप तो। ईब सारे की भोजन की थाली लाग रही थी और भोजन में 3 दाल की सब्जी थी, रोटी थी, पूरी थी, उसके साथ में एक स्पेशल चटनी थी। इनकी लस्सी का गिलास था। भाई जमा एंडी खाना बना रखा था। हमारा पुच्ची भी थक चुका था। इस्ती प्या दिया थोड़ा सा पानी और हम चाल पड़े घर की साइड वापस। हमने ला गई थी भूख दोबारा हल्का फुल्का कुछ खाने का जी था, इसलिए पोहे की डिमांड कर दी हमारे बाबे ने भी और हमने भी पोहे का तैयार कर लिया था सामान। लेकिन फिर ध्यान आया कि कड़ी पत्ता तो है कोनी। सवेरे नमन गलती तो कड़ी पत्ते की बजाय नीम के पत्ते लिया था। तो चाची चली गई कड़ी पत्ता लेने खातर। इतने मन ने इसमें तड़का लगा दिया। तड़का लगाया था इतने हमारी प्यारी चाची अपनी दोनों गोदियां में भर के ले आई है कड़ी पत्ते ने। मगाइयों का सूता काम करे। बोली कि एक रूम में थैली ले जाना भूल गई थी। और फाइनली हमारा पोहा बन की रेडी हो गया था। बहुत लाइट स्नैक्स है, खा के भी जमा मजा आ जाए। टेस्ट भी एक नंबर का लग है। सारा दिन उड़े धूप में हम बहुत ज्यादा थक चुके थे। हमने खाया पोहा और उसके बाद फ्रिज खोल के देखा तो चाची ने कस्टर्ड का एक डोंगा भर के दर रखा था। कुछ नमकीन खाने के बाद मीठा होना तो जरूरी है, वो भी इतना ठंडा मीठा और इतना गजब का स्वाद। चाची ने ये डोंगा बाहर काट लिया और सारे के गिलासा में भर दिया है कस्टर्ड। हम तो जमा मुंह पनाई बाट देखने लग रहे थे इस कस्टर्ड की। सारे ने अपना अपना ले लिया। मैंने तो थोड़ा सा कम खाया क्योंकि डेयरी प्रोडक्ट मैंने खाने ही कम कर रखे हैं। ईब हमारे बाबा ने और मोहित ने प्लान कर लिया कि हम तो एक एक नैप लेवांगे घंटा 1.5 घंटा का। उससे के बाद शाम ने कुछ कर सका। इतनी थकान होगी उड़ा गांव में खड़ी खड़ी। चाची मन ने भी थोड़ी देर रेस्ट करा, लेकिन पुच्ची ने मारती रेस्ट करने कौन दिया। कदे आवे कदे किम्मे छेड़े कदे कोई आवाज करे। हम तो न्यू उठ लिए भाई। शाम ने चाय का टाइम हो लिया था। चाचू पीने के बाद हम सारे निकल लिया हाँ बार। और बार मिले हमने ये प्यारे प्यारे बच्चे राधिका और चांदनी। इन चाची ने भाई जो स्लेट वगैरह ला दी थी उन पर लिखने का कसूता शौक हो रहा है। चाची ने डेली पढ़ाया भी करा। चाचा ने इनकी कुछ लिखना सिखाया। यो जो बालक है इसने पेंसिल पकड़ने में थोड़ी ज्यादा दिक्कत हो रही थी तो चाचा ने एक नई ट्रिक अपना की देखी कि इस तरह ही पकड़नी आ जाए। यह बच्ची भाई बहुत प्यारी है। हम तो सोचा थे हमारे बाबा तो डाडी डूडी देख के डर जाएगी, लेकिन इसकी स्माइल नहीं गई मुंह पर। इनने थोड़ा थोड़ा लिखना तो सीखे लिया था। दूसरी साइड इनकी मम्मी चूल्हे में पानी का हाथ की रोटी बनाने लाग रही थी। इतनी प्यारी सुतरी रोटी बनी थी जमा फूली फूली बिना चकले बेलन के। पानी का हाथ की रोटी बनाना यो भी एक अलग लेवल का टैलेंट है भाई। पुराने जो दादी नानी थी उनने तो आया करता। ईब तो किते किते देखने मिले या चीज। थोड़ी देर मैंने तो बैठ के न्यू में सीखा कि पानी का हाथ की रोटी बने क्यों कर है। इतने बालका ने अपना काम कर लिया था। रिबिया स्लेट जो है इसने पूंजन लाग रहे हैं। चाचा और मन ने कुछ रील का कॉन्सेप्ट तैयार कर रखा था और वो बनानी थी। धूप भी जाली थी और अंधेरा भी को नहीं हुआ था। परफेक्ट मौसम था रील बनाने खातर। दूसरी साइड पार्क में जावा तो उड़ा चाचा ने जान दी एक रस्सी पड़ी पा जा है। चाचा ने बोला बेटा थोड़ी सी एक्सरसाइज कर लूं मैं। यार रस्सी तो पाए गई अपन अपनी रील सारी पूरी करके हम आ जावा घर ने। घर ना आंदी चाची दिखावे चॉकलेट जो चाची ने खुद बना रखी है। और भाई हमारी चाची चॉकलेट और केक एक नंबर के बनाया करे। थोड़ी सी चॉकलेट टेस्ट करके देखू हूँ एक नंबर का टेस्ट था भाई इसका। और उसके बाद एक दो रील हमारा और याद आ गई। वह बनाने खातर बाहर गए तो देखा कि अंधेरा होने वाला है। चाचा ने बोला बेटा जल्दी एक रील तो अपन शूट करे लेवांगे। इतनी बार में गोगल आ जा अपनी मॉडिफाइड बाइक लेके। या बाइक इसने खुद ने मॉडिफाई करी है कलर वगैरह। इसमें लाइट भी घनी है डाल की लगवा रहा है। यो तो सबका पेट भरा था। कुछ हल्का फुल्का खाने का मन था इसलिए दाल बनाने की सोची। दाल पहले उबाल दी थी धुली हुई मूंग की दाल क्योंकि डाइजेशन में बहुत ज्यादा अच्छी हो है, जल्दी डाइजेस्ट हो जाए है। उबलने के बाद उसमें सिर्फ ऊपर से जीरा और लहसुन का तड़का लगाया है। और तड़का लगाए पाछा एक नंबर की खुशबू आई थी लहसुन की। इसमें सारा सौदा दर दिया है अपन टेबल पे ले आकी। और जो ये दाल बन रही थी भाई इसका टेस्ट गजब का ही बन रहा था। लेकिन मोहित नाट गया बोला मैं कौन खाऊं दाल, मेरा तो कुछ बढ़िया खाने का जी है। तो चाचा ने बोले बेटा ऑर्डर कर देंगे तेरे खातर आड़े का स्पेशल थाली है वहाँ। खाना खाने के बाद मैं बाहर चक्कर मारने गई तो चांद दिखा मैंने। और इतना सुतरा जमा गोल चांद लिकट रहा था। आज वापस आ जावा। और चाची ने बोली कस्टर्ड बच रहा है सारे का दोबारा तक खा लो। मन ने भी गलवा लिया थोड़ा सा। कस्टर्ड खाते खाते हमने प्लान कर लिया कि एक लंबी वॉक करके आवांगे भाई। यो कस्टर्ड पचाना भी तो है, इसमें बहुत सारी कैलोरी है जो अपने पेट पे लाग जाएंगी जाके। और बैठी बैठी वेट तो बढ़ना ही बढ़ना है। मैं बाबा और चाची बाहर लिकड़े थे अपने पुच्ची ने लेके। इतनी देर में जोमेटो वाला भाई बाहर खड़ा पाया। थाली आ गई थी मोहित की स्माइल तो हम देख सको थाली का आंधी है। इसके बाद हम चारों जने वॉक पे लिकड़ ले। और थोड़ी थोड़ी ठंडी हवा चल रही थी। पिछले 5-4 दिन तक मौसम चेंज हो रहा है। जब तक मैं 2-4 बूंद पड़ी थी वह गंदी वाली गर्मी जो है वह कम हो रही है। लगभग 1-1.5 घंटे की वॉक करने के बाद हमारा पुच्ची अपनी जीप भगा दे है भाई मेरे पे और कौन चल जा। सबसे पहले तो यो थक है हमारा में घर ना आ जा वहां और सारे के बिस्तर लाग जाए है। पुच्ची का थोड़ा सा दूध गाला था जिसने वो कटोरी में कौन बिंदा पहली मुंह तो वह कटोरी का दूध बाहर खिंडा हुआ है। फिर तले पड़े उन्हें चाटा है। इसने वो 5 बार करे सारा दूध तले खिंडा खिंडा की पिया है। तो जी जयराम जी की आज का व्लॉग खत्म करा। व्लॉग ने शेयर जरूर कर दियो ज्यादा से ज्यादा।